हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th के लिए जो पेपर है उसके बारे में। तो 2022 में आपकी वार्षिक परीक्षाएं लगने वाली है। तो वार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान एसएसटी सोशल साइंस का पेपर है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिनको आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो आपका ऑप्शन है वो तजाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को क्या बोलते हैं? तो इसको अपन बोलते हैं दून घाटी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। एक स्थलीय बाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप कौन सा होता है? जो चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है उसको द्वीप बोलते हैं। तट जो कि एक साइड से घिरा होता है, और प्रायद्वीप जो 3 साइड से घिरा होता है। आगे देखिए, भारत में प्रजातीय पौधों की संख्या कितनी है? तो साथियों, ये है आपकी लगभग 50,000। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे हिमालय माना गया है, जबकि हिमालय भारत का नहीं है, नेपाल का है। आगे देखिए यहाँ पे, ये इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखेंगे अपन रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान के क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी वुल्लर झील हो जाती है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है दोस्तों, वो आपकी कौन सी नदी है वो बताना है। भारत में मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून में ही हो जाता है। 25 जून के आसपास आ जाना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो नीचे केरल तट पे आता है। और वैसे बात की जाए तो नीचे जो आपका प्रायद्वीपीय जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पे आता है। आगे देखिए, सुंदरवन डेल्टा वन पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों मैंग्रोव पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसरोवर है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपका दूसरा था जो उसी के पास में है, लगभग वहीं पे उनके दोनों की आसपास स्थित थी। तो फिलहाल मानसरोवर माना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो आप फटाफट से इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। साथ ही दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उनको आप ज्वाइन करके रखिए, ताकि और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF फाइल आपको वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, पहला है आपका कानून में संशोधन। तो कानून में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुमत वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। कानूनी विवादों पर जो निर्णय होता है वो न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का संबंध 2 अक्टूबर 1993 से है, जिसको अपन बोलते हैं नरेगा कार्य जिसको बोलते हैं अपन, वो उसकी योजना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको सत्य सत्य बताने हैं। पहला आप यहाँ पे देखेंगे, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया। तो क्या बात सही है? इसके बाद देखिए, जो निजी संपत्ति व पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं उसको समाजवादी बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे, अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है। नाथसी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर का हक दिलाना है। डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक शब्द वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया था? दक्षिणी अफ्रीका में किस प्रकार का भेद है? तो दक्षिणी अफ्रीका में आप सभी जानते हैं कि श्वेत श्वेत, ठीक है, और काले काले और गोरे का भेद यहाँ पे था। आगे देखिए, यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका में किस के खिलाफ आंदोलन किया था? मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? जैसा कि अभी हमने बात की है 1993 में। आगे देखिए, यहाँ पे वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निधन राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में कौन आता है? आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अपन बड़े क्वेश्चन थोड़े। मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम आपको बताने हैं। सुखदोर प्रयोग का आपको प्रयोग किसके लिए किया गया था ये बताना है। आगे अपन यहाँ पे देखेंगे, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में आपको बताना है क्या होता है, या फिर आप लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बता सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद करें, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसमें 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है वर्तमान में, पहले 8 अनुसूचियाँ ही थी।
ठीक है। इसके बाद देखिए संविधान से क्या आशय है। संविधान से क्या आशय ये आप जानते हैं, किसी भी देश की जो कार्यपालिका जो कानून व्यवस्था होती है, ठीक है, उसका जो संचालन होता है कि वहाँ पे जो अपराध होते हैं या कोई भी जो नियम बनाए जाते हैं उनको किस आधार पे देखा जाएगा। तो किसी भी देश की जो अ, ऐसे नियम या परंपराएं, ऐसे रूल जो कि उसकी देश की उन्नति के लिए उसके अकॉर्डिंग जो कार्य होते हैं, उनके जो संचालन की व्यवस्था होती है, कार्यपालिका की व्यवस्थापिका वगैरह, उनका संबंध संविधान से माना जाता है। बात देखिए भारतीय भू आकृतिक विभागों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। परवाल से आप क्या समझते हैं, परवाल के प्रकार आपको बताने हैं। लुई 16वीं के समय फ्रांस की क्रांति की स्थिति कैसी थी, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी इसके अलावा जो भी पेपर है मॉडल वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार का उल्लेख आपको करना है। तो आपको ये बताना है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। ये आपने पढ़ा होगा कि 82.82 डिग्री उत्तरी अक्षांश है भारत का, जिससे कि अपनी समय रेखा का निर्धारण भी किया गया है। तो ये तो उत्तरी अक्षांश हो गया। दक्षिणी आप देख लीजिए। मानक समय से आप क्या समझते हैं, ये मैंने अभी अभी बता दिया आपको। इसके बाद देखिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% डाला वाला क्वेश्चन है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहते हैं कि अधिकतर जो कृषि क्षेत्र है वो किस पे डिपेंड होता है, मानसून पे। ठीक है, मानसून पे डिपेंड होता है कि जब मानसून आएगा, बरसात आएगी, तो फसल है वो अच्छी होगी। तो ये माना जा सकता है कि मानसून को भारतीय कृषि को मानसून का जूहा इसीलिए बोला जाता है। आगे देखिए भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहते हैं। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसे था। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है अगला, फ्रांस में दास प्रथा का उल्लंघन कैसे हुआ था। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुलक शब्द को आपको परिभाषित करना है, या फिर आप कर सकते हैं रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए नाज़ी जर्मनी में महिलाओं विशेष मतदाओं की स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है, या फिर ये दूसरा ऑप्शन में जो दिया गया है वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। यहाँ पे लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक शासन की आपको तुलना करनी है, क्या होता है लोकतंत्र ही क्यों, अपने तर्कों पर विवेचना कीजिए। आगे देखिए सदाबहार व पतझड़ वन में क्या अंतर है, ये आपको बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनका वर्णन आपको करना है। 18 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे साथियों, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग किसे कहते हैं, भारत के चुनाव आयोग के अधिकार के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है, यह पारंपरिक कृषि से किस तरह से भिन्न है। तो भारत में हरित क्रांति का जो बहुत ही ज़्यादा प्रचार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हरित क्रांति को प्रोत्साहन दिया गया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको आप अच्छे से जरूर देखिए। ठीक, साथ ही श्वेत क्रांति के बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे देखिए रासायनिक उर्वरक मिट्टी एवं भोजमल तथा नदियों को किस तरह प्रभावित करते हैं। पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का क्या प्रभाव है, लिखना है। मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत है वो आपको बताने हैं, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षित बेरोजगार भारत के लिए एक समस्या, ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर वर्तमान स्थिति की देखी जाए तो इसको तो आप अच्छे से याद करें। नेक्स्ट देखिए भारत में निर्धनता के कारण क्या है, निर्धनता दूर करने के उपाय आपको लिखने हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट देखिए भारत के उत्तरी मैदान की व्याख्या आपको करनी है। भारतीय तटीय क्षेत्र तथा भारतीय द्वीप समूह का संक्षिप्त विवरण आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 23 नंबर का, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना आपको करनी है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 24 नंबर का, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की 3 एस्टेटेस के बारे में आपको लिखना है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों से हुई थी, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप दोस्तों कि आपको जितना भी मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देख लेना है। साथ ही जितने भी मॉडल पेपर है आप उनको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों 3 साल के जो पिछले 3 साल के पेपर होते हैं वार्षिक मिला के, उन्हीं में से 100% 101% आपका पेपर आता है। तो आप उनको अच्छे से ज़रूर देख लें। यहाँ पे देखिए सन 1917 में जार का शासन क्यों ख़त्म किया गया था। इसके बाद आप ये कर सकते हैं, ये आपका 100% आने वाला क्वेश्चन है। भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क आपको देने हैं, या फिर आप नीचे वाला कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पार्टियों के बारे में आपसे पूछा गया है, इनको पूरा एक्सप्लेन करना है।
तो दोस्तों ये पूरा पेपर है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करूँगा आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये हमने बात की है नाइन्थ क्लास के लिए एसएसटी का पेपर 2022 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। और भी कोई अपडेट आपके क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी सीरीज़ भी आपको जल्दी दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए पेपर के साथ। तो कमेंट करके बताइए आपको और कौन सा पेपर चाहिए और वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।